अध्याय 12 वृत्त में स्पर्श रेखा प्रश्नों के 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। यदि कोण डी ए बी बराबर 80 अंश है, डी ए बी बराबर 80 अंश है, तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी डी सी बी इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बना है, चतुर्भुज। यह क्या है, हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिखते हैं हल करके। ठीक है, हल चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। तो जानते हो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। हमने प्रमेय 10 में पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण ए का मान 80 है, तो और इस कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, 180 अंश होता है। तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। और कोण ए का मान पता है मुझे, इसका मान रख देता हूँ, तो कोण सी का मान निकल जाएगा 180। तो कोण सी बराबर 80 को इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, कोण सी का मान पता चल गया मुझे, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब कैसे हल करेंगे। तो अब देखो हमें पता है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, हमें पता है, दिया है, या दिया करके लिख लेना, दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, तथा देखो ए बी समांतर है सी डी के, तो ए डी रेखा क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ये तो पता नहीं हमें बराबर बराबर भुजा है करके, हमें बस ये पता है ए बी समांतर है सी डी के। तो ए डी रेखा क्या है, इसे काट रहा है। ठीक है, काट रहा है, तथा लिखते हैं ए डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो देखो जब भी, इस तरह बता देता हूँ, जब भी दो भुजा हो और उनको ऐसे कोई भी रेखा काटे, तो क्या हो जाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 अंश होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, अंता अंता कोण कहते हैं। ठीक है, अंता कोण कहते हैं। तो अंता कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कैसे हल करेंगे इसे, तो लिखते हैं कोण ए और कोण डी एक ही और का अंतः कोण है। ठीक है, एक ही ओर का क्या बन रहा है, अंतः कोण। तो एक ही ओर का अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसे कोण और कोण डी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 अंश। तो कोण ए का मान पता है मुझे 80 अंश, तो कोण डी का मान निकल जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो देखो 80 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो कोण डी का मान निकल जाएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 80। तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, इतना समझ गए, इतना हो गया हमारा। तो कोण डी का मान भी पता चल गया हमारा क्या है, 100। तब देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, हमें पता है। अब कोण डी का सम्मुख कोण क्या है, कोण बी। ठीक है, तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अतः इस तरफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अतः ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण डी का मान क्या हो जाएगा, 180 अंशों का सम्मुख कोण से। ठीक है, कोण डी का सम्मुख कोण क्या है, कोण बी। तो डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो कोण डी का मान पता है हमें, कोण बी, तो कोण डी का मान कितना है, 100 अंश, 180। तो कोण, तो इस तरफ 100 को पक्षांतर कर देते हैं, 180 माइनस हो जाएगा 100। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 80। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तीनों कोणों का मान। तो कोण बी का मान कितना आ गया, 80। और कोण सी का मान आ गया 100, और कोण डी का मान भी आ गया 100। ठीक है, ऐसे हल करना है, यानी पहला क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें बस देखो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है। देखो इसका मान कोण 100 है, तो इसका मान कोण क्या है, 80। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, 180।
अब जैसे इस कोड डी का मान 100 है और इस कोड का मान क्या आ गया, अभी 80 आ गया कोड बी का मान, ठीक है। तो समझ गए होगे चौकी चतुर्भुज का कोड समूह कोड का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है करके, ठीक है। और पहला क्वेश्चन को ऐसे हल करना था।